ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। शिव महापुराण कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी काम आतुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वैश्या को अपना रखा था। वैश्या में आसक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता चला गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव ना हो पाया। फलतः वह भी एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ में रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष को वहां से भाग गया और बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा, जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान लगाइए कि एक भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, हे प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुखों को भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचला का यौवन भी परम पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा वाचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुष को आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथा जनक बात ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति होने पर सब लोग चले गए और वह कथावाचक ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और वह रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष भी हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण के एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके जटा वल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रियों पर श्रद्धा भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर चंचला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना समीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि चंचला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति से माँ भगवती पार्वती को सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा और स्तोत्र तपस्विनी भगवती माँ पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो माँ भगवती ने उसे बताया, बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है और कष्ट जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह
माँ भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति और वंदना करने लगी और अपने पति के उद्धार और मंगल कामना के हेतु याचना करने लगी। अपने भक्तों की कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर तथा कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं को वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत्य हो गए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों को उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी की मंगल कामनाएं मनोकामनाएं पूरी करें। उमा महेश्वराय की जय। भगवान शंकर की जय।